चित्र तो बनाने नहीं आता, लेकिन विचित्र तरीके से एक मानव को हम बनाए हैं। अगर आप मानव हैं तो मानव को भली बात समझ पा रहे हैं कि मानव में नाक भी होता है, मानव में माउथ भी होता है, मानव में आइज़ होते हैं, ईयर्स होते हैं, ठीक है जी, और ये बॉडी पूरी स्ट्रक्चर्स होती है। अगर मानव है तो मानव को पहचान रहे हैं, तो अगर आप शैतान हैं तो फिर मानव को कैसे पहचानेंगे, बस उसको परेशान करने के लिए जाने जाएंगे, ठीक है जी। पहले चूँकि ये बना तो मानव है, मानव देख रहा है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं मौर्य सर, तो मैं ये इसलिए बना देता हूँ डेमो क्लास में, चूँकि ये देखता है, क्योंकि आप लोग तो बाद में देखेंगे, पहले तो यही देखा गया, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग न्यूक्लिक एसिड, है ना, क्या शुरू करते हैं, न्यूक्लिक एसिड शुरू करते हैं, जिसको हम लोग अमीनो अम्ल न्यूक्लिक एसिड, यानी इसको हम लोग न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड को कौन सा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल में आप क्या देखेंगे, तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो मानव बना हुआ है, इस मानव के अंदर ये न्यूक्लिक अम्ल पाया जा रहा है। ये बता रहा है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल सर लिख रहा है तो मेरा ही है। तो कहाँ पाया जाता है, हम जब हमने पूछा कि न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये मानव जवाब देता है, कहता है कि मेरा अगर एक भी कोशिका आप निकालेंगे तो मेरे हर कोशिका में आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। ये कहता है कि अगर मेरा एक भी कोशिका निकालेंगे, मान लीजिए मेरा जो शरीर का निर्माण हुआ 60,000 अरब कोशिका से हुआ, कितने हज़ार अरब कोशिका से, 60,000 अरब कोशिका से मानव शरीर बना है, लेकिन प्रत्येक कोशिका में आपको न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेंगे। किसके अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। मानव की बात करें तो मानव कैसा है, मानव यूकैरियोटिक, मानव कैसा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, मानव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके साथ साथ इसके कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, सत्य केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सत्य केंद्रक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रू न्यूक्लियस या इसके केंद्रक के अंदर ही ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। कौन, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। ये दोनों ही किस में पाए जाते हैं, आपके केंद्रक में पाए जाते हैं, जिनका नाम है डीएनए और आरएनए। तो आप लोग राइटिंग वगैरह भी देख लीजिए, बोलने का कॉन्फिडेंस देख लीजिए। भाई पढ़ना आपको है, समझ में आपको आना है, तो मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो भी कमी या ज़्यादा होगा कुछ भी, तो ये आप लोग स्टेटस लगा लीजिएगा ज़रूर, ये आप ग्रुप में सेंड हो जाएगा। बाकी और भी जो इसको लगाना चाहते हैं सभी लोग लगा लीजिएगा। और इस जीएस कोचिंग सेंटर में आप बायोलॉजी धांसू क्लास, जिसका नीट प्रिपरेशन के जो है जीएनएम करना चाहता है, सीयूईटी का एग्जाम देना चाहता है, जीएनएम आगे चल करके करना चाहता है, तो वो आकर के 11th और 12th हाई स्कूल और 9th में बायोलॉजी पढ़ सकता है, ठीक है जी। बेहतर क्लासेस चलेंगे। तो जैसा कि हमने कहा, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। इसको पहचानने का मेन फंडा का है कि अगर न्यूक्लिक एसिड को अगर कहेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनए कहते हैं, और इसको एनए यहाँ भी कॉमन है और एनए यहाँ भी कॉमन है। तो यानी न्यूक्लिक एसिड का ये प्रकार है, यहाँ से दिख रहा है न्यूक्लिक एसिड का क्या है, प्रकार है। एक डी है और एक आर है। डी को हमको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो कह देते हैं, ठीक है जी। डीऑक्सी राइबो, न्यूक्लिक जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, न्यूक्लिक एसिड जोड़ देंगे। समझ में आ गया, किसको जोड़ देंगे, न्यूक्लिक एसिड जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है जी। यहाँ न्यूक्लिक एसिड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। यहाँ पर डीऑक्सी नहीं होगा, यहाँ पर केवल राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और कि उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है जी। तो आज का ये टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक, या इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है जी, न्यूक्लियस या केंद्रक में। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कैसा होता है, सत्य होता है, ठीक है जी, सत्य होता है या ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये था आज